हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग सभी बहुत अच्छे हो, स्वस्थ हो और बहुत मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे हो। तो मैं हूँ आपका दोस्त विजय। स्वागत करते हैं आप सभी को आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल। आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आ रहे हैं दोस्तों, तो दिल थाम के सुनो और लेक्चर को एंजॉय करो और सारे बताया हुए जो भी बताएंगे कॉन्सेप्ट उसको अच्छे से माइंड में रिसीव करना है, इसको रिटेन करना है। बात करेंगे हम लोग अल्कोहल फेनॉल चैप्टर के ऊपर, कैसे हम लोग अल्कोहल प्रिपेयर करेंगे उसके ऊपर। तो चलो आप लोग पेन और पेपर के साथ रेडी हो जाओ और सारे चीज लिखते लिखते चलो मेरे साथ। हर छोटे छोटे चीज बताएंगे, बस आप लोगों को रुकना है प्लेटफॉर्म में और देखो इस वीडियो आप लोगों को क्या देता है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल स्टार्ट करेंगे, ये हेडिंग रहेगा आज का वीडियो का। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ, ये है आज का वीडियो का हेडिंग। देखो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे साथियों, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो सबसे पहले आप लोगों को बताओ, सबसे पहले कि सर अल्कोहल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ROH, गॉट इट, यानी कि OH बॉन्ड, OH जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप OH में रहेंगे, ये बात है। अब इसको प्रिपेयर करने का बहुत सारा तरीका है, उनमें से जो इंपॉर्टेंट है आप लोग एनसीईआरटी में है उसी के ऊपर चर्चा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले हम लोग एल्किन से प्रिपेयर करेंगे, एल्किन से, फ्रॉम एल्किन, फ्रॉम एल्किन, ठीक है। फ्रॉम हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? एल्किन। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए एल्किन होता क्या है। तो आप लोगों को पता है एल्किन क्या होता है? डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। ओके, सबसे सिंपल सी डबल बॉन्ड सी, बहुत ही प्यार से चलेंगे हम लोग, धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि समझना जो है मेन मोटिव है इस क्लास का, ये है आपका एल्किन। अब इस एल्किन सिस्टम में अगर H2O यानी कि H2O वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ऐड किया जाए तो क्या होगा? ये पाई बॉन्ड ओपन होगा और ओपन होने के बाद क्या होगा आप लोगों को एकदम विजिबल होगा ये चीज कि इस साइड आपको OH ऐड होता हुआ नजर आएगा और इधर H ऐड होता हुआ नजर आएगा। बात समझ में आया? तो अल्टीमेटली क्या चीज हुआ? यहाँ पर अल्कोहल बन गया। ठीक है, क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। तो बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस कैटलिस्ट वाटर को यानी कि पानी को ऐड करके ये चीज बना सकते हैं। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, कुछ चीजें बताएंगे आप लोगों को। जहां पर H प्लस कैटलिस्ट के हिसाब से काम कर रहा है और वाटर जो है वो न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से काम कर रहा है। बहुत छोटे छोटे चीज है जो इंपॉर्टेंट है समझना। देखो वाटर क्यों न्यूक्लियोफाइल है? क्योंकि इसके पास है लोन पेयर। तो एक बात तो समझ में आ गया है हम लोगों को कि सर लोन पेयर जिसमें भी रहते हैं, लोन पेयर जिसमें भी रहते हैं, लोन पेयर जो सारे मॉलिक्यूल में रहते हैं या तो नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज, वो सारे क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं। न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से काम करेंगे। समझ में आया ये चीज? ठीक है, न्यूक्लियोफाइल बेस के हिसाब से भी काम कर सकता है, यानी कि H प्लस वो एब्जॉर्ब कर, H प्लस एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, कोई कोई होता है बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, बहुत अच्छा बेस भी होता है। OH माइनस की बात कर लो। कुछ कुछ होता है कि बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है लेकिन अच्छा बेस नहीं हो पाते। कोई कोई होता है बहुत अच्छा बेस होता है लेकिन अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। तो ये सारे डायमेंशन आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा कि कौन किस टाइम बेस के हिसाब से काम कर रहा है, कौन किस टाइम न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये वाटर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो बता दिया आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं।
लोन पेयर रहेंगे तो नेगेटिवली चार्ज। अब मैकेनिज्म की बात करें, H प्लस यहाँ पर कैटलिस्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं, कैटलिस्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं। कोई भी रिएक्शन हम लोग करते हैं तो कैटलिस्ट उसको स्पीड अप करते हैं। ओके, अब इसको मैकेनिज्म को समझे अच्छे से तो क्या होता है, देखो ये पाई जो बॉन्ड है वो पहले क्या करेंगे, देखो सी डबल बॉन्ड सी ये पहले स्टेप में जो है H प्लस को ऐसे पकड़ेंगे, H प्लस को पकड़ेंगे भाई, ठीक है, H प्लस को पकड़ेंगे, ये एल्कीन है। पकड़ने के बाद ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं पूरा कार्बन के थ्रू, ये कार्बन के माथे पे चले जाएंगे सारा चीज, कार्बन के थ्रू आने के बाद ये H प्लस को पकड़ लेंगे और साथ ही साथ इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यानी कि कुछ इस तरह सिचुएशन बना। अभी ये दो हाइड्रोजन पहले कार्बन के साथ था और एक हाइड्रोजन यहाँ नया अटैच। अब देखो ये चीज जो बना है ना, इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोकैटायन। हर एक चीज लिखेंगे क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है। ये होता है आपका कार्बोकैटायन। ये क्या है? कार्बोकैटायन। अगर ये स्टेबल है तो बहुत बढ़िया है, और अगर इसमें चांसेस है स्टेबिलिटी गेन करने के, जैसे कि प्राइमरी है तो उसके पास अगर चांस है तो सेकेंड डिग्री में जा सकता है, अगर सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन है तो वो टर्शियरी में जा सकता है। ऐसे चांसेस होगा तो वो मिस नहीं करेंगे, वो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे प्राइमरी है और अगर आप शिफ्ट भी करोगे तो प्राइमरी रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिक है, दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे का स्टेप में क्या होता है, इसके नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों ये वाटर जो है वो एज एन न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आएंगे और इस जगह में अटैक करेंगे इस कार्बन के साथ। यहाँ पर नहीं आएगा, देखो जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हुआ है वहीं पर तो एक इलेक्ट्रॉन रिच आके अटैक करेंगे, और जब ये अटैक करेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो नया बॉन्ड एक CO बॉन्ड यहाँ पर बन गया। देखो पूरा स्ट्रक्चर को हम एक ही सेम टाइप ऑफ लिख रहे हैं इसलिए आप लोगों को समझ में आए। तो यहाँ पर CH3 है तो ऐसे CH3 लिख देते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर थोड़ा गौर करना है कि ऑक्सीजन के साथ कार्बन का बॉन्ड हुआ है यानी कि CO बॉन्ड हुआ है। अब ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन टच, एक हाइड्रोजन एक दूसरा हाइड्रोजन ऐसे। अब एक बात तुम लोग थोड़ा गौर करो, यहाँ पर ऑक्सीजन जनरली क्या करते हैं, दो बॉन्ड बनाते हैं, दो बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर हम एक दो तीन बॉन्ड दिख रहे हैं, यानी कि एक बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और इसी वजह से यहाँ पर जो फॉर्मल चार्ज होगा दोस्तों यहाँ पर प्लस आपको लिखना पड़ेगा, एक लोन पेयर अभी भी इसके पास है, ठीक है। अब ऑक्सीजन में क्या हुआ समझ में आ रहा है ना, ये तीन बॉन्ड बना रहे इसीलिए यहाँ पर प्लस चार्ज हो गया, एक लोन पेयर वो लॉस कर गया, एक लोन पेयर यूज करके वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया यहाँ पर, समझ में आया। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्या हो रहा है, देखो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि ये H प्लस को लॉस करेंगे, यानी कि H प्लस इस सिस्टम से लॉस करेंगे, और ऑक्सीजन जो है वो प्लस में स्टेबल नहीं है इसलिए ये CH बॉन्ड टूट के, मतलब OH बॉन्ड टूट के H यहाँ पर से छोड़ के चले जाएंगे और फिर से ऑक्सीजन उसका लोन पेयर वापस मिल जाएगा उसको। तो क्या होगा प्रोडक्ट, इसी हिसाब से हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा इधर, ये आपका एक प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। समझ में आया? ये आपको क्या बनेगा, एक प्राइमरी अल्कोहल रिजल्ट्स देंगे। बोलो कितने लोगों को ये बात पल्ले पड़ा भाई, ये ऐसे करके हम लोग एल्किन से बना सकते हैं। अब ये सिमेट्रिक एल्किन है तो दिक्कत नहीं है, आप अगर एसिमेट्रिक एल्किन लेते हो क्या ये इरेज कर सकते हैं हम? बोलो भाई क्या समझ में आया है? ये अगर थोड़ा सा एसिमेट्रिक लेंगे, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक समझते हो ना, जैसे सिमेट्रिक है, ये दोनों तरफ सेम टाइप ऑफ एटॉम्स कनेक्टेड है तो सिमेट्रिक हो गया। तो बीचों बीच आप अगर इसको काटोगे तो इधर जैसा हाफ मिलेंगे इधर सेम हाफ मिलेंगे, तो ये सिमेट्रिक है। अब एसिमेट्रिक अगर होता है तो देखो क्या होता है चीज, एक एसिमेट्रिक एल्कीन लेते हैं, प्रोपीन लेते हैं, देखो एसिमेट्रिक सबसे छोटा एसिमेट्रिक एल्कीन प्रोपीन लेते हैं। यहाँ पर किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा दो और वहां तो आप CH3 लिख सकते हो, यहाँ पर CH3। अब सेम चीज आप यहाँ पर करो, वाटर फिर H प्लस, देखो क्या होगा यहाँ पर, जैसे कि पहला स्टेप जो है वो आपका कार्बोकैटायन बनेंगे, तो कार्बोकैटायन बनने के टाइम दो आपके पास पॉसिबिलिटीज है, दो आपके पास पॉसिबिलिटीज, ध्यान से सुनो, इधर भी H प्लस लेंगे, इस कार्बन के थ्रू भी ले सकता है और इस कार्बन के पास थ्रू भी ले सकता है। अब कौन से कार्बन के थ्रू लेंगे ये डिपेंड करेंगे कि वो H प्लस को लेने के बाद जो स्पीसीज बन रहा है पॉजिटिवली चार्ज वो कैसा है। तो देखो कार्बन
सी, ये वाला कार्बन यूज कर रहे हैं मान के चलो, तो पॉजिटिव इधर बनेगा, यानी कि CH3 CH2 प्लस, ये एक स्पीसीज बना। जब ये वाला कार्बन के थ्रू अटैक हो रहा है, नेक्स्ट ये वाला कार्बन के थ्रू जब अटैक करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। बहुत ध्यान से सुनो, ये वाला पॉजिटिव चार्ज बनेगा इधर से, यहाँ पर से, ठीक है, और ये आपका CH2H बन गया। अब आप लोग बताओ कि कौन सा स्टेबल है, कि दोनों में, दोनों देखो दोनों कार्बोकेटायन है। अब दोनों अगर कार्बोकेटायन है तो ये आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। लेकिन ये अगर देखोगे तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो जैसे कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों होता है, देखो यहाँ पर आपका 2 मिथाइल ग्रुप का प्लासा इफेक्ट, तो 2 प्लासा इफेक्ट हो गया यहाँ पर मिथाइल ग्रुप की, 2 प्लासा इफेक्ट, और आपका यहाँ पर से मिल रहा है, देखो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन होता है, तो आपको 6, 3 और 3 6, टोटल 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर भी मिलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बात समझ में आया। तो इसी वजह से यही वाला बनेगा, और इसके रिगार्डिंग आपको प्रोडक्ट मिलेगा, तो वही यहाँ पर ऐड कर दो। तो CH, इधर CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH। तो देखो ये जो एडिशन हुआ है, एडिशन नहीं हुआ ना, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही ऐड हुआ है एल्कीन में। आप अगर देखना चाहते हो उसको बहुत अच्छे से, तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड हुआ है। अब किस हिसाब से हुआ है, तो एडिशन जब हम लोग एल्कीन में करते हैं, और जैसे अल्काइल हैलाइड बनाने के टाइम, तो मार्कोनिकॉफ पढ़ते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ पढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखो मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है, जैसे कि OH जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, और वो इस एसिमेट्रिक एल्कीन सिस्टम में ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड हुआ है, ऐसे कार्बन के साथ जुड़े हैं जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी कि ये वाला कार्बन के साथ जुड़ा है, समझ में। और हाइड्रोजन जाके कहां जुड़ा है, हाइड्रोजन जाके जुड़ा है जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन, ये वाला चीज। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ है। अगर आप पूरा जीस्ट करोगे, अगर पूरा जीस्ट करोगे, तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ है, एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ है, ऐड हुआ है। और ये जो एडिशन हुआ है मार्कोनिकॉफ के साथ हुआ है, मार्कोव के साथ हुआ है, मार्कोनिकॉफ के साथ हुआ है, ठीक है, समझ में आया ये चीज। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सारा चीज। तो ये होता है एल्कीन के साथ। अब देखो हम लोग नेक्स्ट चलेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। ये आपका एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, पहले इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के पार्ट में आएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यहाँ लिख देते हैं एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, एडिशन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये आएंगे, चलो इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट हम लोग अल्कोहल बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन से बना सकते हैं। देखो नेक्स्ट हम लोग एल्डिहाइड कीटोन से बना सकते हैं, तो कार्बोनिल कंपाउंड से बनाएंगे। कहां से बनाएंगे, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। देखो जिन लोग एकदम बेसिक हुई है ना, उन लोगों के लिए ये वीडियो, ये लेक्चर बेस्ड है, ठीक है। तो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल, ओके, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड और कीटोन की बात हम लोग करेंगे। हालांकि कार्बोनिल ग्रुप, सीओ ग्रुप आप बहुत सिस्टम में आपको कार्बोनिल ग्रुप मिल जाएंगे, जैसे एसिड में भी कार्बोनिल ग्रुप है, एसिड हेलाइड में भी है, एस्टर में भी है, एनहाइड्राइड में भी है, एमाइड में भी है। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन की यहाँ पर हम लोग ज्यादातर चर्चा करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। तो एक होता है आपका एल्डिहाइड। अच्छा सर, अब तो कार्बोनिल कंपाउंड्स है तो कार्बोनिल ग्रुप ही नहीं बताएं। देखो बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप होता है कार्बन डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप आपका कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। ये और ये आपका पोलर नेचर का होता है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस,
ठीक है, ये होता है कार्बोनिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड O। तो एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों भाई कार्बोनिल कंपाउंड्स है, क्योंकि दोनों के पास कार्बोनिल ग्रुप रहता है। एल्डिहाइड की अगर बात करें तो ये होता है आपका CHO, ये फंक्शनल ग्रुप ये होल्ड करते हैं। और कीटोन की बात करें तो ये तो CO मतलब कार्बोनिल ग्रुप जो है वही सी डबल बॉन्ड O। तो इन लोगों से अल्कोहल कैसे मिलेगा? तो देखो, इन लोगों से अल्कोहल बनाने का तरीका क्या है ना, रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? रिडक्शन। अब रिडक्शन तो ऐसे ऐसे नहीं होगा, रिडक्शन करने के लिए यूनिट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या चाहिए आपको? रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। अब रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट मेटल हाइड्रोजन यूज करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन निकल ये यूज कर सकते हैं, प्लैटिनम हाइड्रोजन पैलेडियम ये सब यूज कर सकते हैं हम लोग। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम उसके बाद एल्यूमिनियम और हाइड्राइड, ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये सारे देने के बाद ये जो एल्डिहाइड है ये बदल जाएंगे अल्कोहल में। कैसे होता है? देखो, जैसे आपके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है RCHO, और आप इसको क्या करते हो? रिडक्शन। आप इसको क्या कर रहे हो? रिडक्शन कर रहे हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देके। ओके, तो देखो क्या होता है, ये जो CHO ग्रुप है, ये CHO ग्रुप आपका बदल जाएंगे CH2OH में, ये चीज बदल जाता है। आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये होता है, लेकिन डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पर CHO किस ग्रुप में बदल रहे हैं? CH2OH में। गॉट इट? और अगर कीटोन की बात करें C डबल बॉन्ड O R, और इसमें भी रिडक्शन किया जाए, देखो ये जो थर्ड ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि ये रिडक्शन को समझा रहा है, रिडक्शन प्रोसेस को। और O अगर लिखता है ना, O थर्ड ब्रैकेट में, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये होता है रिडक्शन। तो ये इसमें भी रिडक्शन करेंगे हम लोग हाइड्रोजन। तो C डबल बॉन्ड O, देखो यहाँ पर आपको ये वाला अल्कोहल मिलेंगे CHOH, फिर यहाँ पर आएगा R। देखो, तो एल्डिहाइड को रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है। देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि ये जो कार्बन है इसमें 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। और यहाँ देखो आप, जिस कार्बन में OH अटैच्ड है इसमें एक ही हाइड्रोजन है, तो ये आपका कितना होगा? 2 डिग्री अल्कोहल। अब एक रियल एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। देखो, मान के चलो कल आपको कोई ये पूछा कि एसिटाल्डिहाइड है आपके पास, CH3CHO है, और वहां से आपको इथेनॉल बनाना है, CH3CH2OH। तो आप जिस प्रोसेस के थ्रू जाओगे वो होगा आपका रिड्यूसिंग प्रोसेस, यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट आप वहां पर यूज करने वाले हो। एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट विल गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज द इथेनॉल। क्लियर हो गया ना? इजी है। कल कोई आपको ये पूछे कि बताओ प्रोपानोन से प्रोपान टूअल कैसे बनाए, प्रोपानॉल से प्रोपान टूअल, यानी कि प्रोपानोन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें अगर रिडक्शन करेंगे हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू, तो ये आपका बदल जाएंगे सेकेंड डिग्री अल्कोहल CH3CHOH CH3। बोलो क्लियर है? ओके, तो एक बात तो यहां से क्लियर हो रहा है कि रिड्यूसिंग अगर रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड से हम लोग को प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है, प्राइमरी अल्कोहल। ओके, और कीटोन से हम लोग को सेकेंड डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सेकेंड डिग्री अल्कोहल। ये बात क्लियर है एकदम? ठीक है। अब थोड़ा सा अगर थोड़ा सा एडवांस, नॉट एडवांस, अगर सबस्ट्रेट को बदल दिए, थोड़ा सिस्टम को बदल दिए, जैसे कि यहाँ थोड़ा इरेज करते हैं तो आप लोगों को समझ में आ सकता है, समझा सकते हैं यहाँ पर लिख के। जैसे साइक्लिक सिस्टम ले लिया, मान के चलो ले ही सकते हैं वो लोग। देखो ये एक सिस्टम है जैसे साइक्लोहेक्सानोन, ठीक है, यहाँ पर। तो इसमें आपको दिया जा रहा है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो यहाँ पर और एक है, वो थोड़ा सा वीक है, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट। आप इसको भी यूज कर सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से, इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्रेट। ठीक है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट दिया हुआ है, तो ये सेकेंड, ये कीटोन है, ये समझ पा रहे हो, ये कीटोन है ये कीटोन है। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, तो ये होगा आपका यहाँ पर OH। ठीक है, ये बात को ध्यान से सुनो आप लोग। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, लेट्स सपोज, थोड़ा सा आप लोगों को ये चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर डबल बॉन्ड अगर रहता है और यहाँ पर कीटोन भी है तो क्या करें।
तो अगर ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज हो रहा है तो ये स्ट्रांग है, ये क्या है आपका स्ट्रांग है। तो ये स्ट्रांग होने की वजह से क्या होता है, ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देंगे और इसको भी रिड्यूस कर देंगे, यानी कि आपका प्रोडक्ट जो है पहले वाला जो आया था उसी के बराबर आएंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा माइल्ड NaBH4 यूज करते हैं, ये वाला NaBH4 यूज किए तो सिर्फ ये वाला ग्रुप को ये रिड्यूस करेंगे, बाकी ये जैसे कि वैसे ही रहेंगे। वही बोल समझ में आया। तो डबल बॉन्ड को इंटैक्ट रखेंगे, कोई भी उसमें असर नहीं आएगा अगर आप NaBH4 यूज कर रहे हो और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट हाइड्रोजन के लिए ज़्यादा यूज करते हो तो डबल बॉन्ड भी साथ साथ रिड्यूस हो जाएगा और कीटोन पार्ट कार्बोनिल पार्ट तो रिड्यूस होगा ही जरूर, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो आता है कि एल्डिहाइड के साथ आप ग्रिग्नर रिएजेंट का भी अगर रिएक्शन करोगे ना तो भी आपको अल्कोहल मिलने वाला है, समझ में आया कैसे होता है। तो पहले ग्रिग्नर जो रिएजेंट होता है उसके ऊपर थोड़ा चर्चा हम लोग करेंगे। तो बात करेंगे ग्रिग्नर रिएजेंट की। ग्रिग्नर रिएजेंट, तो देखो बच्चों ग्रिग्नर रिएजेंट क्या होता है, ये होता है आपका एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो क्या लिखना है यहाँ पर, ये होता है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ओके, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है वो कैसे समझेंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में से कौन सी खास बात है। देखो यहाँ पर आप एक चीज देखोगे, नोटिस करोगे कि यहाँ पर कार्बन के साथ मेटल का जो है डायरेक्ट एक लिंकेज रहता है, ये इंपॉर्टेंस है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनोमेटेलिक का। तो देखो कैसे बनाएंगे, जैसे एल्काइल हैलाइड ले लो R बियर, उसके साथ मैग्नीशियम धातु ले लो और साथ में ले लो ड्राई ईथर मीडियम, ड्राई ईथर। तो इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शंस करेंगे और आपको मिलेंगे RMG। अब देखो ये जो बना है यहाँ पर एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये है आपका ग्रिग्नर रिएजेंट, इसका नाम है एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हर एक बच्चे को समझ में आएगा, जो कोई भी देख रहे हो इस वीडियो को हर एक बच्चे को समझ में आएगा अगर तुम्हारा फोकस है तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, कार्बन और मैग्नीशियम, अब तो कार्बन के साथ मेटल का बॉन्ड है, यानी कि मेटल क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देंगे इसको, तो मेटल हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये एक अच्छा, ये जो डेल्टा नेगेटिव करके रहेंगे यहाँ पर और ये डेल्टा पॉजिटिव करके रहेंगे, तो यहाँ पर ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल का सोर्स है, यहाँ से आप न्यूक्लियोफाइल बना सकते हो, R माइनस न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से ये दे सकते हो। तो वही न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड और कीटोन में रिएक्ट करेंगे। तो चलो बात करते हैं। तो एल्डिहाइड का जो पहला मेंबर है यानी कि फॉर्मल्डिहाइड HCHO, उसके साथ अगर ग्रिग्नर रिएजेंट विक्रिया करता है RMgX, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर पहली स्टेप में हम लोग ड्राई ईथर लेंगे, तो ये चीज होने वाला है R माइनस, R माइनस आएगा ना, और ये कार्बन में अटैक करेंगे और ये पाई बॉन्ड जो है ऐसे ओपन होगा। कार्बन का आप फोकस करो, आप कार्बन को फोकस करो, ये H हो गया, ये H हो गया, देखो O माइनस करके रहेंगे और MgX इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा ऐसे, ठीक, और ये आपका R यहाँ पर कार्बन और R जैसे बॉन्ड जुड़ेंगे। नेक्स्ट ये जो कंपाउंड बना यहाँ पर, ये प्रोडक्ट नहीं है, आफ्टर हाइड्रोलिसिस आपको प्रोडक्ट लिखना होगा, यानी कि आप अगर यहाँ पर H3O प्लस करते हो तो उसके बदले में ये जो सिस्टम है ना OMgX, ये आपका OH में बदल जाएंगे, यानी कि R उसके बाद ये हाइड्रोजन इधर और यहाँ पर होता है OH, यानी कि देखो ये प्राइमरी अल्कोहल बना। तो एकदम साफ साफ ये चीज क्लियर हो रहा है कि एकदम साफ है एकदम ये चीज कि अगर फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं ना और वो ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ विक्रिया करके आपको प्राइमरी अल्कोहल यील्ड देंगे, ठीक है। और ये एल्डिहाइड अगर और कोई दूसरा एल्डिहाइड हो तो क्या होता है, देखो अगर कोई और दूसरा एल्डिहाइड होता है तो क्या होता है, तो दूसरा एल्डिहाइड मतलब R रहेंगे यहाँ पर, R C डबल बॉन्ड O H और इसके साथ ग्रिग्नर रिएजेंट R-MgX लिख रहे हैं हम, ये चीज रिएक्शन करेंगे और आफ्टर हाइड्रोलिसिस एक डायरेक्ट हम लिख रहे हैं
तो ये आपको सेकेंड डिग्री अल्कोहल देंगे, ठीक है। कितना, कौन सा अल्कोहल देंगे, सेकेंड डिग्री। जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन, तो ये आपको 2 डिग्री अल्कोहल देंगे। ये बात भी आप लोग थोड़ा नोट करके लिख लो कि अगर फॉर्माल्डिहाइड को छोड़ के, मतलब एक्सेप्ट फॉर्माल्डिहाइड, कोई और अदर्स एल्डिहाइड, जितने भी एल्डिहाइड है, सारे के सारे एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे और आपका जो प्रोडक्ट होगा वो सेकेंड डिग्री अल्कोहल आएगा। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग कीटोन में आएंगे, देखो क्या होता है। तो कीटोन यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, देखो कीटोन, आप एक कोई भी कीटोन लिखो, यहाँ पर आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है, प्लस ये देखो आर डैश एम जी एक्स यूज करते हैं, और यहाँ पर ईथर यूज करो। पहला स्टेप दिखाओ, चलो क्या होता है। तो आपको पहले स्टेप में ये चीज नजर आएंगे, आर, यहाँ पर आर डैश ओ एम जी एक्स, ठीक है। और इसको अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग, तो इसको हाइड्रोलिसिस करने के बाद एक टर्शियरी अल्कोहल आपको मिलेंगे। क्या मिलेगा, टर्शियरी अल्कोहल, आर आर आर, तो 3 डिग्री अल्कोहल। लिस्ट करते हैं चीजों को, चलो क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है। अगर प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, तो आप फिर से एक बार थोड़ा पीछे जाके आप फिर से दोबारा देख सकते हो, दिक्कत नहीं होगा। देखो तो क्या बोले, एक बार रिवीजन कर लेते हैं मेरे साथ। अगर फॉर्माल्डिहाइड है आपके पास और वो ब्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। फॉर्माल्डिहाइड को छोड़ के बाकी कोई भी एल्डिहाइड जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे, सेकेंड डिग्री अल्कोहल बनेंगे। और अगर सबस्ट्रेट टर्शियरी, अगर सबस्ट्रेट कीटोन रहा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ विक्रिया करेंगे और आपको टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। समझ में आया चीज। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ना अभी ना एसिड से बनाएंगे, चलो एसिड से बनाएंगे। अगर भाई आप लोग को अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दो अपने तरफ से, थोड़ा चैनल को शेयर कर दो दोस्तों के बीच, और सब्सक्राइब कर दो अगर न्यू हो इस चैनल में। थोड़ा इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, ठीक है। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हो तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो। देखो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे क्या, एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वहां से करेंगे। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, एक देखो पढ़ाई का जो प्रोसेस होता है ना, कार्बोक्सिलिक, वो अगर बहुत हड़बड़ी में हो ना तो कुछ फायदा नहीं होगा भाई। बहुत फास्ट फास्ट एकदम पढ़ा दे सारे तो समझ में नहीं आएगा, ब्रेन में लेयरिंग होगा ही नहीं। तो इसीलिए टाइम लेके बैठो और अच्छे से सीखो, एक बार सीख लो फिर दिक्कत नहीं है, आप सवाल लगाओ आपसे हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, तो आप देखे हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप रहता है वो होता है आर सी डबल, बस हो गया काम। अगर आप सी डबल एच को रिडक्शन करते हो रिड्यूसिंग एजेंट द्वारा, हाइड्रोजन निकेल, या तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये करते हो, तो सी डबल एच जो है वो रिड्यूस होगा और आपका प्राइमरी अल्कोहल देंगे। क्या देंगे, जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH, या तो इथेनोइक एसिड, इसको अगर रिड्यूस करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट द्वारा तो क्या मिलेगा बताओ, CH3CH2OH, एक प्राइमरी अल्कोहल यहां से मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये बहुत सिंपल है। अब देखो एल्काइल हैलाइड से हम लोग कैसे बनाएंगे, तो नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल हैलाइड है क्या, एल्केन को अगर हेलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो एल्केन का हाइड्रोजन हेलोजन द्वारा सब्सटीट्यूट हो जाएगा। जैसे मीथेन को अगर क्लोरीनेशन करेंगे मीथेन को अगर क्लोरीनेशन करेंगे तो मीथेन का एक हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट होके क्लोरीन आ गया, तो ये सब्सटीट्यूटेड, समझ में। तो ऐसे सब्सटीट्यूटेड हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं, हेलोजन सब्सटीट्यूटेड। तो एल्काइल हैलाइड, जैसे एल्काइल हैलाइड का बेसिक सा अगर स्ट्रक्चर देखे तो आरएक्स होता है। देखो आरएक्स के साथ अगर ऐसा कोई न्यूक्लियोफाइल आता है यहाँ जो इस एक्स को बदल देगा ओएच में, जैसे आप एक्वस NaOH यूज कर सकते हो, NaOH, आप एक्वस KOH यूज कर सकते हो, आप Ag2O वाटर यूज कर सकते हो, इतने सारे चीज आप यूज कर सकते हो, आप वाटर यूज कर सकते हो सिंपल।
तो ये सारे यूज करने के बाद थोड़ा सा हीट करोगे हल्का सा, ठीक है, वार्म कंडीशन में, तो ये सारे चीज बदल देगा इसको OH में। क्या करेंगे, सब OH में बदल देगा इसको। ओके, और ये सारे SN2 द्वारा जा रहे हैं, SN2 जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं यहाँ पर, ये सब SN2 द्वारा जा रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल R पे अटैक करेंगे और X को बाहर छोड़ेंगे, तब में क्या होगा, SN2 द्वारा रिएक्शंस हो जाएंगे। तो चलो एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके पास CH3 बियर और एक्वास KOH है, तो बताओ क्या प्रोडक्ट होगा। तो बहुत ही सिंपल है, प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा ऐसे, CH3OH, राइट। तो ऐसे करके भी आप अल्कोहल बना सकते हो एल्काइल हैलाइड को यूज करके, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बना लिए। अब ना हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जैसे फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन द्वारा आप ग्लूकोज लेके उसको अगर एनारोबिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो होता है अल्कोहल प्रिपेयर। तो इंडस्ट्रियल लेवल में, लार्ज स्केल में बना सकते हो अल्कोहल। तो उसके लिए क्या करना होता है, ग्लूकोज लो C6H12O6, फिर उसको क्या करना है, ईस्ट द्वारा एनारोबिक ऑक्सीडेशन कर दो, ठीक है। तो फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में हम लोग क्या लेंगे, फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है यहाँ पर, एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन। तो ग्लूकोज लिया जाता है C6H12O6 और इसको ईस्ट के थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक ऑक्सीडेशन। क्या होता है फिर, ये बदल जाते हैं अल्कोहल में, CH3 इथानॉल में बदल जाते हैं, इथानॉल में ये बदल जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटेशन द्वारा ईस्ट का मदद लेके फंगाई, ईस्ट का लेके हम लोग ये चीज बना सकते हैं। ओके, तो अल्कोहल का प्रिपरेशन आप अगर यहाँ तक ये सारे रिएक्शंस को ध्यान रख पा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अल्कोहल का रिएक्शंस के ऊपर हम लोग काम करेंगे, फिर फेनॉल एरोमेटिक अल्कोहल को बनाएंगे हम लोग, फेनॉल डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस द्वारा बना सकते हैं, फिर उसका रिएक्शन करेंगे। ऐसे छोटे छोटे पार्ट में हम लोग पूरा ऑर्गेनिक यूनिट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।